तो पूरा विवाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के चुभने वाले बयान से शुरू हुआ था। अब सवाल यह है कि इस विवाद का अंत कैसे होगा, संवाद से या तकरार से? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और सवाल ये कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान पर भी आपने चुभने वाली प्रतिक्रिया दी। आखिर क्या आप चाहते हैं? ये विवाद इसी तरह आगे बढ़ता रहे और 2024 तक पिछड़ी जातियों का सियासी ध्रुवीकरण हो? मेरा सीधा सवाल आपसे है। पहली बात तो संघ प्रमुख माननीय भागवत जी ने जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है ये कहकर के बहुत कुछ मेरी मांग का रास्ता प्रशस्त किया है। उन्होंने बात दिल से कही या मजबूरी में कही, लेकिन सच को स्वीकार किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हीं के संरक्षण में केंद्र की सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में सरकार है, और हिंदू धर्म की चिंता आरएसएस सदैव करती है जी। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दें कि रामचरितमानस के आपत्तिजनक उन टिप्पणियों को हटाई जाए जिससे कि जाति आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अपमानित करने, प्रताड़ित करने की बात की जाती है, नीच और अधम कहा जाता है। उससे मुक्ति दिलाएं जिससे कि धर्म पर कोई उंगली न उठा सके। ठीक है। और रही बात जी, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के नेता ने नीची सोच कह दिया था, तो माननीय मोदी जी ने उसको नीची जात से जोड़ लिया था और सार्वजनिक मंचों पर हर जगह ये कहते थे कि चूंकि मैं पिछड़ी जात का हूं इसलिए हमें नीच कहा गया। और इन्हीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इसी भाषण पर सारे पिछड़े वर्गों के लोगों ने उनका साथ दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी जाति अपमान का दंश झेल चुके हैं, जिसका 2014 के चुनाव में जिक्र भी किया। तो अब इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं आएगा कि आरएसएस प्रमुख भी इसको गंभीरता से सोचे हैं, विचारे हैं, बात कहे हैं, सच कहने की हिम्मत दिखाई है। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी। मौर्य जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरा आपसे एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को हटाने से जाति को लेकर जो भेदभाव खत्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है? हालांकि इसके लिए आप लोगों को प्रयास करने चाहिए। देखिए, जब तक जातियां रहेंगी तब तक भेदभाव भी रहेगा। भारतीय संविधान की मान्यता है और सीधे सीधे व्याख्या भी है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग एवं जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी हालात में अगर किसी पुस्तक, धर्म ग्रंथ के किसी अंश से जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष की भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, नीच अधम कहा जाता है, प्रताड़ित अपमानित कहे जाने की बात की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जी अनायास बहस पैदा हो जाती है। ठीक है। और मौर्य साहब, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपको फिर आपको रोकूंगा। मेरा एक और सीधा सवाल आपसे है। स्वामी जी, क्या आपका बयान एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आप सियासत तो सालों से कर रहे हैं, फिर रामचरितमानस की चौपाइयों का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? पहले तो आप बीजेपी के साथ थे। देखिए, किसी भी बात को उठाने का कभी कभी प्रसंगवश प्रकरण उठ जाता है
और कभी कभी बहस का जवाब देने में, कभी कभी प्रश्नों का उत्तर देने में। ऐसा समय 5 साल पहले नहीं मिला आपको। यह इत्तेफाक है कि बात तो मैं लगभग सार्वजनिक मंचों से सदैव उठाता रहा, लेकिन विशेष रूप से कुछ मीडिया के लोगों ने जब मुद्दे विशेष पर बात की तो उस बात के उत्तर ठीक है, चलिए आपका कहना है कि कि मुद्दे विशेष पर बात की, लेकिन सवाल यही था कि आप जब बीजेपी के साथ थे, बीजेपी सरकार में मंत्री थे, तब आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? स्वामी जी, आज देश धर्म ग्रंथों से चल रहा है या संविधान का शासन है? और जब संविधान का शासन है और कानून की नजर में सभी समान है, तो फिर जातिगत भेदभाव वाली चौपाइयों पर इतना बवाल आखिरकार क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरी जिंदगी इस जातीय अपमान के दंश को झेलते रहे। यही नहीं, विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों से कई विषयों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाकर जब भारत आए तो उस समय भी जाति के आधार पर उनको जर्रे जर्रे पर अपमानित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अपमान के लगातार कड़वे घूंट पीते पीते अंत में व्यथित होकर के उनको कहना पड़ा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यही नहीं, रोहित जी, इस बात को मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। बाबू जगजीवन राम जी अपने ज़माने के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दर्जनों विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री के रूप में वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए। वहाँ से हटने के बाद वहाँ के पंडों ने संपूर्णानंद मूर्ति को गंगा जल से धोया। उनके बड़े नेता होने का कोई मतलब नहीं रहा। गंगा जल से धो करके उनके जाति अपमान को लोगों ने किया। ठीक है, और इसलिए गंगा जी, जल से धोया। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैं आपको फिर रोकूंगा। आप खुद सरकार में बड़े पदों पर रहे, आप जिस इलाके से जीतते रहे वहां भी सभी जाति के लोग रहते हैं। क्या आपने खुद रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों की वजह से अपने साथ कोई भेदभाव महसूस किया हो? ये सवाल आपसे। बात व्यक्तिगत लड़ाई की नहीं होती, व्यक्तिगत अपमान के कड़वे घूंट पिए जा सकते हैं, लेकिन जिस वर्ग समाज से हम निकल के आए हैं, आदिवासी, अनुसूचित, पिछड़े और साथ ही साथ महिलाएं सभी समाज की हैं, उनमें तो जाति भेद भी नहीं है। किसी भी वर्ण की महिलाएं हों, सब एक ही तराजू पर तौल दी गई। जबकि हमारे देश की संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही नहीं, मौर्य साहब, केंद्र की सरकार भी मौर्य साहब, एक और मेरा सवाल आपसे है। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई तो उस मुद्दे पर आखिरकार क्या बात हुई, जरा बता दीजिए, इसके बारे में कुछ तो बता दीजिए। यह प्रायोजित विषय नहीं था, पूर्व से किसी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। यहीं पर मीडिया के सवाल को जवाब देते देते ये विषय अचानक पैदा हुआ और बहस का विषय बना। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से और राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यह बात तो चुभेगी, आपका जो कार्यक्रम है जी, वो उससे भी ज्यादा चुभने वाली जाति अपमान है। तुलसीदास खुद अपनी चौपाई में यह कहे हैं कि जाति अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। तो इसलिए आज अपमान से जुड़ी बात को उठा करके हमने देश के 97% जिसमें सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके सम्मान की चिंता करते हुए मैंने इस बात को उठाई, इस मकसद से कि केवल बहस ना हो। ठीक है, मौर्य साहब, आपको रोक रहा हूं। एक और सवाल, सीएम योगी ने कहा कि इस मुद्दे को उठाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस पर आखिरकार क्या कहना है आपका, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री की सोच की बलिहारी है, हमारी भावनाओं को किस रूप में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वोट लेने के लिए इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहने से नहीं चूकती है,
लेकिन क्या कारण है कि सरकार में आने के बाद नजरिया बदल जाता है? इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले, धर्म के नाम पर गाली देने वालों के साथ सरकार खड़ी दिखाई पड़ रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से उल्टा पूछना चाहता हूं कि क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? जी आप अपमान करने वालों के साथ खड़े हैं या सम्मान करने वालों के साथ खड़े होंगे? जी अब बताना इस बात पर है। और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं जी और जो इनकी पीठ है, गोरखनाथ पीठ, जिसकी स्थापना कभी बाबा मर्चेंट लाल ने की थी, इस पीठ की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि आडंबर, पाखंड, ढकोसला और साथ ही साथ दो धर्म के नाम पर लूट, छलावा, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को खत्म करने की भावना से इस पीठ की स्थापना हुई है। इसलिए उस पीठ को, गौरव को ध्यान में रखते हुए मैं जी अपेक्षा करूंगा कि जी माननीय जी मुख्यमंत्री सबसे मौलाना साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।